हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एनालिसिस करेंगे। यूनियन कैबिनेट द्वारा इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव आएंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि 34 इयर्स के बाद आई इस एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षा के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पॉलिसी में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अगर अभी तक देखें तो हमारे देश का जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे चलेगा। देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या है। 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है उसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ स्कूल्स हैं उन्हें फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, और इसमें जो 3 इयर्स होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल में आएंगे, और 2 जो साल होंगे वो क्लास 1 एंड क्लास 2 इंक्लूड करेंगे। और इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत की जाएगी और इसका करिकुलम जो है वो NCERT द्वारा बनाया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को किताबों के जो बोझ है उससे दूर रखकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर इसके बाद की स्टेज की बात करें, सेकेंड स्टेज जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे वो क्लास 3 to 5 इंक्लूड करेंगे, और इसको क्या बोला जाएगा, प्रेपरेटरी स्टेज। बिकॉज इस स्टेज में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, और इस स्टेज में विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। अब अगर हम ये नेक्स्ट 3 इयर्स की बात करें तो ये इंक्लूड करेंगे मिडिल स्टेज, और इसमें क्लासेस 6 to 8 इंक्लूड होंगी, और जो लास्ट 4 इयर्स हैं वो बनेगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लासेस 9 to 12 कवर होंगी। और इस स्टेज में बच्चे को किसी पर्टिकुलर विषय जो उन्हें इंटरेस्टेड लगता है उसमें वो डीप स्टडी कर पाएंगे, और उसी स्टेज में बच्चों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रीम सिस्टम भी नहीं होगा। एक आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स पढ़ पाएगा, एक आर्ट्स का स्टूडेंट जो होगा वो फिजिक्स पढ़ पाएगा, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है वो एक साथ पढ़ सकते हैं। पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज रहेगा। मींस इंग्लिश एक ओनली सब्जेक्ट होगा, न कि इसे जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोडिंग सीखने से बच्चे सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स एक्सेट्रा क्रिएट कर पाएंगे। गूगल ने भी इंडिया में बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए फेवर किया है। इसके लिए गूगल ने गूगल कैम्प 2020 भी स्टार्ट किया, जिसमें कि बच्चे कोडिंग लर्न कर पाए। और कोविड-19 पैंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसे अच्छे से लर्न करें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो वोकेशनल स्टडीज पे दिया जाएगा। ग्रेड 6 और 8 में डिफरेंट वोकेशनल स्टडीज जैसे कि सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोट्री मेकिंग जैसा भी स्टेट और लोकल कम्युनिटीज डिसाइड करेंगी वो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर विषय में इंटरेस्ट है और वो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है तो उसे इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मीन्स वो इंटर्न के पास जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। जैसे कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले सकता है। 8 साल के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो NCERT के थ्रू ही डेवलप किया जाएगा। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9 to 12 तक क्लासेस इंक्लूड करेंगे, और इसमें जो
चेंज सुजेस्ट किया गया है वो है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी इंक्लूड की गई है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और जिसका फोकस होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होगा। चाइल्ड अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इवन टेक्निकल एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी। इस स्टेज में सेमेस्टर सिस्टम लाया जाएगा और एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे और दोनों ही एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो जोड़कर फाइनल मार्क्स बनेंगे। तो सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होगा बल्कि फुल ईयर पढ़ने पे ही अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स जो है उनको इजी बनाया जाएगा और एग्जाम को जो है वो 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और बेसिकली एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, ना कि कोर्स को रट कर जाने पे। और स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट के बेसिस पे होगा। वो जो रिपोर्ट बनेगी वो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट बनेगी। अभी देखते हैं ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट का मीनिंग क्या है। मीन्स इसमें सिर्फ बच्चों के मार्क्स ही इंक्लूड नहीं होंगे बल्कि इसमें वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनकी करिकुलर एक्टिविटी कैसी है और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। और इसके अलावा जो असेसमेंट होगी वो सिर्फ टीचर ही नहीं देंगे बल्कि इसमें सेल्फ असेसमेंट मीन्स बच्चा खुद का आंकलन खुद करेगा, पीयर असेसमेंट, उसके सहपाठी भी आंकलन करेंगे और टीचर की असेसमेंट तो रहेगी। तो इन सब के बेसिस के ऊपर 360 डिग्री रिपोर्ट बनाई जाएगी, ना कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस के ऊपर। इसके अलावा इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आया है और यह है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री प्रोग्राम्स। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं ये है क्या। अभी तक जो सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि अगर आप डिग्री करते हुए बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बट अब ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट 1 ईयर के लिए स्टडी करता है और उसके बाद वो ड्रॉप कर देता है, मीन्स वो छोड़ देता है, तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर वो 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको एक डिप्लोमा माना जाएगा। अगर 3 साल के बाद छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री कंसीडर किया जाएगा। और जो 4 इयर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम करता है तो उसे रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। मींस अगर उसने साथ में कोई प्रोजेक्ट पर काम किया है तो उसे रिसर्च डिग्री मिलेगी। और जो एमफिल सिस्टम था उसे भी रिमूव कर दिया गया है। इसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इसलिए बोला गया है बिकॉज इस सिस्टम से स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट पर पढ़ाई करना चाहे वो कर पाएगा और जब स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं और जब छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। मींस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस है। इसके अलावा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड किया जाएगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। जैसे जिन बच्चों के +2 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, इसमें जो मार्क्स आएंगे और जो +2 में मार्क्स आए होंगे इन दोनों के मार्क्स को मिला के कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंक्लूजन जो है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब क्या आप सिर्फ एक कोर्स ही नहीं, एक से ज्यादा कोर्स एक साथ कर सकते हैं और जो सबके स्कोर होंगे उसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC में डिजिटली स्टोर कर दिया जाएगा। मान लो अगर आप कोई कोर्स फुल नहीं कर पाते तो उसके जितने अंक बनेंगे उन्हें एज अ क्रेडिट इस ABC में डाल दिया जाएगा। करंटली सिमिलर प्रोग्राम स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप किया है वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। चलिए अब एनालिसिस के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। प्रायर टू एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका दैट इज बिफोर क्लास 1 which has ECCE qualified teacher। मीन्स क्लास 1 से पहले सारे जो बच्चे होंगे वो किस में मूव करेंगे, प्रेपरेटरी क्लास जिसे कि बाल वाटिका कहा जाएगा। सेकेंड इज देयर विल बी ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। मीन्स जो ई कोर्सेज होंगे वो 8 मेजर लैंग्वेजेस में होंगे, ना कि सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी में।
अराउंड 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम्स जो कि 10th एंड 12th के लिए होते हैं उनको रीडिजाइन किया जाएगा एंड अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट को सेटअप किया जाएगा। अभी तक क्या डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, यूजीसी है और अदर लोकल एंटिटीज हैं। तो इन सबको हटाकर एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर बॉडी लाई जाएगी। इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स, ऑनलाइन बुक्स, आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरीज, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स जो है वो सब डेवलप किए जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम की प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स साथ में मिलके काम करेंगे। बच्चों के न्यूट्रिशन और हेल्थ का भी प्रॉपर चेकअप किया जाएगा और चेकअप के बाद हेल्थ कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे। जो टोटल करिकुलम कंटेंट है उसको कम कर दिया जाएगा और सिर्फ जो कोर एरियाज हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। और रोट लर्निंग मीन्स रट्टाफिकेशन को छोड़ के ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज को अक्रॉस द कंट्री स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा और जो स्टूडेंट्स हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं उनके लिए नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप किया जाएगा। बैगलेस डेज को इनकरेज किया जाएगा मीन्स ज्यादा दिन जो है उसमें आर्ट्स, क्विजेस, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल क्राफ्ट्स वगैरह करवाए जाएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन सेक्टर को 6% ऑफ जीडीपी दिया जाएगा जो कि अभी सिर्फ 1.7% है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद जो स्कूल के कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा। और इस पॉलिसी में संस्कृत को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और संस्कृत को ऑफर किया गया है एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, MHRD रीनेम टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नेम क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा स्कूल फी को भी लेके पॉलिसी में कुछ प्रपोजल है। फी के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट किया जाएगा और इस पर्टिकुलर फी से ज्यादा स्कूल वाले फी नहीं ले पाएंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है एजुकेशन पॉलिसी के जो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। अभी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और इसके बाद नेशनल हायर एजुकेशन बिल लाया जाएगा और ये पास होने के बाद स्टेट्स भी राज्य में अपने अपने कानून लेकर इसे इम्प्लीमेंट करेंगी और ये जो शिक्षा नीति है 2021-22 एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एजुकेशन पॉलिसी को एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट माना जा रहा है और अगर इसको इसके ट्रू विजन में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से इंडिया भी वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज के साथ आ जाएगा। तो चलिए हमारा इस एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस आता रहेगा तो जो यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट्स हैं वो इसको फॉलो अप करते रहे क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। मन लगा कर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।